उत्तर अटलांटिक महासागर की लहरों के बीच इस वक्त बारूद की गंध फैल चुकी है और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के गलियारों में एक ऐसा भूचाल आ गया है जिसने वॉशिंगटन से लेकर मॉस्को तक की नींद उड़ा दी है, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की एक रणनीतिक चूक अब उनके कार्यकाल की सबसे बड़ी ऐतिहासिक भूल साबित होने जा रही है। इस वक्त की सबसे सनसनीखेज और बड़ी खबर सीधे समंदर के सीने से निकलकर आ रही है, जहां रूस ने अपनी नौसैनिक शक्ति का ऐसा विकराल प्रदर्शन किया है जिसकी कल्पना शायद पेंटागन ने भी नहीं की थी। और पिछले 48 घंटों से जिस महायुद्ध का डर पूरी दुनिया को सता रहा था, वह अब धरातल पर उतरता दिखाई दे रहा है, क्योंकि रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने अपने तेल टैंकर को निशाना बनाए जाने के जवाब में न केवल अपनी नॉर्दर्न नेवी कमांड को पूरी तरह युद्ध मोड में डाल दिया है, बल्कि वेनेजुएला के तट के बेहद करीब अपने 22 से ज्यादा अत्याधुनिक युद्धपोत और अनगिनत परमाणु पनडुब्बियों का एक अभेद्य सुरक्षा घेरा तैयार कर दिया है। ये वही खौफनाक मंजर है जिसका अंदेशा वैश्विक मीडिया लगातार जता रहा था कि अगर ट्रंप ने अपने अड्डियल रुख को नहीं त्यागा तो रूस की तरफ से कोई बहुत बड़ा और निर्णायक सैन्य प्रहार होना निश्चित है। और अब वही हुआ है, क्योंकि मॉस्को ने इस सैन्य घेराबंदी को रूस की संप्रभुता पर सीधा प्रहार करार देते हुए अमेरिका को साफ शब्दों में चेतावनी दी थी कि वह अपनी सीमा से हजारों मील दूर किसी भी जहाज पर कब्जा बर्दाश्त नहीं करेगा। जैसे ही ट्रंप प्रशासन ने रूसी तेल टैंकर को अपने नियंत्रण में लिया, वैसे ही समंदर के भीतर रूस की खामोश पनडुब्बियों ने हलचल तेज कर दी और उत्तर अटलांटिक का शांत जल एक रणक्षेत्र में तब्दील हो गया, जहां रूसी नौसेना ने 250 नॉटिकल माइल के दायरे को पूरी तरह सील करते हुए अमेरिकी जहाजों की घेराबंदी शुरू कर दी। यह पल बेहद तनावपूर्ण था, क्योंकि एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की जिद पर अडिढ़े थे और दूसरी तरफ रूस की नॉर्दर्न कमांड ने ग्रीनलैंड और आइसलैंड के बर्फीले रास्तों से होते हुए अटलांटिक में अपनी ऐसी मरीन एयरफोर्स और समुद्री बेधा तैनात कर दिया जिसने देखते ही देखते अमेरिकी रडार सिस्टम और संचार व्यवस्था को पूरी तरह ठप कर दिया। पेंटागन के भीतर इस वक्त आपातकालीन बैठकों का दौर चल रहा है, क्योंकि पहली बार आधुनिक इतिहास में अमेरिकी नौसेना खुद को उत्तर अटलांटिक के बीचों बीच चारों तरफ से घिरा हुआ पा रही है और रूसी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर ने अमेरिकी तकनीकी श्रेष्ठता के घमंड को पल भर में चकनाचूर कर दिया है, जिसके चलते अमेरिकी जहाज़ों के सिस्टम में अचानक तकनीकी खराबी आने लगी और उनका संपर्क अपने बेस स्टेशन से टूटने लगा। इस भयंकर सैन्य दबाव और आमने सामने की भिड़ंत के बीच एक बहुत बड़ी खबर यह आई है कि डोनाल्ड ट्रंप को अपनी रणनीति से पीछे हटना पड़ा है और बिना किसी औपचारिक घोषणा के रूस ने अपने तेल टैंकरों को अमेरिकी चंगुल से पूरी तरह आज़ाद करवा लिया है, क्योंकि रूसी युद्धपोतों की आक्रामकता ने व्हाइट हाउस को यह संदेश दे दिया था कि अगर 1 इंच भी और देरी हुई तो यह मामला सीधे तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी बन जाएगा। लेकिन यह कहानी सिर्फ टैंकरों की रिहाई तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें भारत की जो जबरदस्त एंट्री हुई है उसने पूरी दुनिया का समीकरण ही बदल कर रख दिया है। क्योंकि जब अमेरिका चारों तरफ से रूसी चक्रव्यूह में फंसा हुआ था और उसकी नौसैनिक शक्ति लाचार नजर आ रही थी, तब ट्रंप को अचानक भारत की रणनीतिक अहमियत याद आई और उन्होंने तुरंत नई दिल्ली से संपर्क साधा ताकि इस भीषण तनाव को कम किया जा सके। भारत की भूमिका इस वक्त एक ऐसे महाशक्तिशाली मध्यस्थ की बन चुकी है जिसके बिना अब अटलांटिक का यह गतिरोध सुलझना नामुमकिन लग रहा है। और इसी मजबूरी में ट्रंप प्रशासन ने भारत के सामने वेनेजुएला से सस्ते तेल की आपूर्ति और भविष्य में बढ़े आर्थिक सहयोग के प्रस्तावों की झड़ ही लगा दी है, ताकि भारत अपनी कूटनीतिक पहुंच का इस्तेमाल कर पुतिन को शांत कर सके।